ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को नमस्ते। आज वेदों के इस प्रकरण में हमारा जो विषय है वो सामवेद से संबंधित है। इस सप्ताह हम जानने का प्रयास करेंगे कि सामवेद की क्या शिक्षाएं हैं और सामवेद मुख्य रूप से किन विषयों को प्रतिपादित करता है और सामवेद के द्वारा हम क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो सामवेद का, जैसा कि मैंने आरंभ में बतलाया था, जो मुख्य विषय है वो उपासना है। और उपासना के रूप में जो हमारे इस वेद के मंत्र हैं, उन मंत्रों का अर्थ उपासना को लेकर ही समझने का प्रयास करना चाहिए। सामवेद में कुल 1875 मंत्र हैं, 1875। और उन मंत्रों में से जो 1776 मंत्र हैं, 1776, वो थोड़े बहुत भेद या एकदम ऐसे के ऐसे ही ऋग्वेद से हमें मिल जाते हैं। 99 मंत्र ऐसे हैं जो सामवेद के यूनिक हैं, अपने हैं। और उन मंत्रों में से 59 मंत्र, ये प्रथम भाग में, जिसे पूर्वार्चिक कहा जाता है, उसमें एक और छोटा सा भाग है दूसरा, जिसे महानामन्यार्चिक कहा जाता है, उसमें केवल 10 मंत्र हैं। और फिर तीसरा भाग है जिसे उत्तरार्चिक कहा जाता है, उसमें 31 मंत्र। इस तरह से कुल मिलाकर के 99 ऐसे मंत्र हैं जो सामवेद में अपने हैं। और इन 99 मंत्रों में उपासना को बहुत ही विशेष रूप में प्रस्तुत किया गया है कि हम ईश्वर की उपासना कैसे करें, क्यों करें, उससे क्या लाभ है, हमें उपासना से किन किन चीजों की प्राप्ति होती है, उपासना की पद्धति क्या है। तो एक एक करके हम इन विषयों पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम जब उपासना शब्द की बात करते हैं तो आज संसार में लोगों में एक बहुत बड़ा भ्रम है, जिसको दूर करने की कोशिश महर्षि दयानंद सरस्वती ने की, सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के माध्यम से। कि लोगों ने, एक समय ऐसा था जब देवता और ईश्वर, इन दो शब्दों में जो अंतर है उसको समझना प्रायः बंद कर दिया, या मतलब उनकी समझ से ये परे था। वो देवता और ईश्वर में विभेद नहीं कर पाते थे। महर्षि ने बहुत ही प्रयास पूर्वक और बलपूर्वक इस बात को समझाने का प्रयास किया अपने ग्रंथों में कि देवता और ईश्वर ये दो अलग अलग सत्ताएं हैं। देवता अनेक हैं, ईश्वर एक है।
अब देवता क्या है, तो उन्होंने ये भी बताया कि देवता क्या है, कौन है, और देवता की परिभाषा बतलाते हुए देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थाने भवती तिवा, उन्होंने इसके विषय में बतलाया। दानाद्वा, जो हमें कुछ देते हैं वो देव हैं। अब हम संसार में दृष्टि डालें, चारों तरफ देखें, हमें किससे क्या मिलता है, तो हमें पता चल जाएगा कि देव कौन है। तो जब हमारा इस संसार में आना होता है, यानी हमारा जन्म होता है, तो हमारे उस जन्म के लिए जो कारण है हमारे माता पिता, उन्होंने हमें जन्म दिया। दिया तो दानाद्वा, जो हमें देते हैं वो देव है। तो जिन्होंने हमें जन्म दिया या जन्म का अवसर प्रदान किया वो कौन हो गए, देव हो गए। तो माता पिता देव हैं। फिर आगे बढ़े, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, हमारे आचार्यजन, माता पिता ने भी हमें ज्ञान दिया, हमारे गुरुजन और परिवार के अन्य बड़े लोग जिन्होंने हमें सिखाया, ज्ञान दिया, तो देने के कारण से वो क्या हो गए, देव हो गए। फिर और आगे बढ़े, जब खुद समझदार हुए तो हमने देखा कि सुबह सुबह उठते ही जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उनके लिए बात है, और जो उठते ही 10 बजे हैं, 9 बजे, उनके लिए ये बात अप्लाई कम होती है, उन्हें समझ में नहीं आता इस बात का। लेकिन जो लोग उषा काल में या उससे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो जिस समय पूरा संसार अंधकार में छाया होता है, पूरे संसार में अंधकार होता है, और उस समय का जो अंधकार होता है वो सबसे ज्यादा सघन अंधेरा होता है, सबसे सघन। उस अंधकार के समय में धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता है, हमें जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उस समय में जो प्रकाश देता है, जिसके किरणों के प्रकाश से हमें संसार सुंदर दिखाई देता है, तो प्रकाश देने वाला सूर्य कौन है, देवता है। और उस प्रकाश देने वाले सूर्य से जो हमें सब कुछ दिखाई देता है अपने चारों ओर, और जिस पर हम निवास करते हैं, जो हमें आधार देती है, वो पृथ्वी क्या है, देव है। जो जागते और सोते समय निरंतर हम श्वास लेते रहते हैं, उस श्वास का जो आधार है, प्राण वायु, क्या है, देव है। और इसी प्रकार से हम एक एक करके विश्लेषण करते चले जाएं तो संसार में 33 प्रकार के देवता पाए जाते हैं, जिनका वर्णन महर्षि ने अपने ग्रंथों में किया। 33 कोटि देव। संक्षेप में यहां चर्चा करूंगा, विशेष के लिए आप मेरे ही YouTube चैनल पर 33 कोटि देव पर ही मेरा एक व्याख्यान है, उसे सुन सकते हैं। तो 33 कोटि देव में क्या है, 8 वसु हैं, ऐसे स्थान जहां पर प्राणी वसते हैं उसका नाम है वसु। और 11 रुद्र हैं, जिनमें 10 प्राण और 1 जीवात्मा आता है। उसके बाद 12 आदित्य हैं। सूर्य 12 राशियों से होकर के, 12 स्थानों से होकर के हमें आयु प्रदान करता है, तो 12 आदित्य हैं। और फिर इंद्र, जिसे विद्युत कहा गया है, और प्रजापति जो यज्ञ है। इस प्रकार से 33 देवता होते हैं। इसके अलावा स्थान, नाम, जन्म, अन्न। स्थान क्या है, जहां पर आपका जन्म हुआ। पौराणिक जगत में
आप अगर किसी पौराणिक पंडित को कोई अनुष्ठान करते हुए देखेंगे तो वो वहां पर एक देवता, 5 देवता बनाते हैं, वो 5 देवता, तो कोई 5 फल रख देंगे, उसके बाद में उन देवताओं के नाम देते हैं। तो स्थान देवता, कुल देवता, इष्ट देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, ऐसे वो देवताओं के विषय में बतला। तो स्थान, नाम, जन्म, अन्न, प्राण और अर्घ्य देव यानी वायु, जो सबका सूत्रात्मा है। इस प्रकार से ये 33 और 6 कितने हो गए? 39। और सब देवताओं का भी अधिष्ठाता देव परमात्मा 40। तो ये टोटल 40 देवता हैं। प्रश्न किया गया कि क्या 40 के 40 देवताओं की उपासना करें? तो ऋषि उत्तर देते हैं 40 के 40 देवता उपासना योग्य नहीं है। व्यवहार के देवताओं की उपासना करने से आपको उपासना का जो लाभ है वो तो मिलेगा, लेकिन जो उपासना का आध्यात्मिक लाभ है वो नहीं मिलेगा। जैसे अग्नि की समीपता में आप बैठ गए, तो अग्नि की समीपता, उपासन का मतलब समीप बैठना, तो अग्नि की समीपता में आपको उपासना का लाभ ये मिल जाएगा कि आपको गर्मी मिल जाएगी, आपकी ठंड छूट जाएगी। लेकिन उसका जो आध्यात्मिक लाभ है, अग्नि अपने आप में एक जड़ देवता है, इसलिए उसका वो लाभ आपको नहीं मिले। तो फिर जब ये बात कही तो फिर प्रश्न उठा कि अच्छा, फिर उपासना किसकी करनी चाहिए और किसकी नहीं करनी चाहिए, किससे क्या लाभ होगा और किससे क्या लाभ नहीं होगा। तो वहां पर फिर से विभेद बतलाया कि इन देवताओं में से कुछ जड़ देवता हैं और कुछ चेतन देवता हैं। तो जो जीवात्मा है वो चेतन है। तो जितने भी लोग मैंने अभी गिनाए, माता पिता, गुरु, आचार्य, राजा, प्रशासनिक अधिकारी, जो भी हमें जीवन को संरक्षण प्रदान करते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, हमें विद्या आदि देते हैं, हमें जन्म देते हैं, ये समस्त जो चेतन है वो सब क्या है? जीवात्मा। और इन्हीं के अलावा कुछ ऐसे पशु भी हैं, कुछ ऐसे पक्षी भी हैं जो हमारे जीवन को लाभ पहुंचाते हैं, वो भी सब क्या है? देव की श्रेणी में आते हैं, पर वो चेतन देवता हैं, जीते जागते। और दूसरे जो सूर्य, चंद्र आदि, प्राण, वायु आदि, स्थान, नाम आदि, ये सब क्या है? ये जड़ है। तो ये भी हमें लाभ पहुंचाते हैं, लेकिन इनसे हमें लाभ लेना होता है। तो ये 2 प्रकार के देवताओं का फिर वहां पर वर्गीकरण कर दिया गया। अब इन देवताओं में जो 40वां सबका उपास्य देव है, जिसको परमात्मा हम कहते हैं, वो 40वां उपास्य देव परमात्मा जो है वो भी चेतन देव है। तो उस चेतन देव की उपासना से हमको क्या लाभ होगा? वहां पर हमको ज्ञान आदि का आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होगा। ये लाभ हमको सांसारिक जो चेतन देव है उनसे भी प्राप्त होगा। आप जैसे माता पिता के पास बैठेंगे तो उनके पास जो ज्ञान है उनसे आपको वो प्राप्त होगा। तो केवल बैठने से नहीं, उसमें क्रिया भी जोड़नी पड़ेगी, उन्हें कहना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। वो केवल कहते रहे तो भी आपको ज्ञान उनसे प्राप्त नहीं होगा। आप केवल सुनने के लिए तैयार बैठे हो, वो कह नहीं रहे तो भी आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। वो कुछ कह रहे हैं और आप कहीं और ध्यान लगा करके सुन रहे हो तो भी आपको प्राप्त नहीं होगा। तो वहां पर उपासना का जो अर्थ हुआ वो क्या हुआ? उपासना का वहां पर अर्थ ये होता है कि जिस रूप में, जिसके पास आप बैठे हो, उससे आपको उसी रूप में जुड़ना पड़ेगा। अब यहां पर थोड़ी सी गूढ़ता आ जाती है, ये हमें समझना पड़ेगा। और ये जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम उपासना का लाभ नहीं ले सकते। उपासना का मतलब हुआ हम जिससे लाभ लेना चाहते हैं उसके पास बैठें,
तो अगर हम जड़ के पास बैठ करके लाभ लेना चाहते हैं तो हम जड़ के पास में शरीर से हों तो हमें लाभ मिलेगा। जैसे अग्नि का मैंने अभी बतलाया, अग्नि से अगर आपको लाभ लेना है तो अग्नि से लाभ लेने के लिए आपका शरीर अग्नि के पास में होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता जैसे अभी आपके घर में हीटर जल रहा हो और वर्चुअली हम लोग जुड़े हुए हैं तो मुझे गर्मी मिल जाए यहां पे ये होना संभव नहीं है। तो जड़ पदार्थ से लाभ लेने के लिए जो हमारे पास में जड़ शरीर है, इस जड़ शरीर को उसके पास होना पड़ेगा, तब उपासना पूरी होगी। अब इसी बात को हम सूक्ष्म करके समझ लें। अगर हमें किसी चेतन से लाभ लेना है तो हमारी चेतना को वहां पर उपस्थित होना पड़ेगा। जब तक हमारा कॉन्शियसनेस वहां पर उपस्थित नहीं है, बच्चे कक्षा में 10 बैठे हुए हैं, 20 बैठे हुए हैं, 50 बैठे हुए हैं, लेकिन अध्यापक की पढ़ाई हुई बात का लाभ केवल वो बच्चे ले पाएंगे जो वहां पर अपने चेतन मन को लेकर के बैठे थे, अपनी चेतना के साथ में बैठे। और जो बैठे शरीर से तो वहां थे लेकिन मन उनका कहीं बाहर घूम रहा था, खेल के मैदान में, बाजार में, घर में, टीवी में, सिनेमा हॉल में, उन बच्चों को अध्यापक के पढ़ाए हुए का लाभ किसी भी हालत में नहीं मिलेगा। तो चेतन से लाभ लेने के लिए चेतन का उपस्थित होना और जड़ से लाभ लेने के लिए जड़ का उपस्थित होना, ये उपासना की शर्त है। तो इसी प्रकार से आगे के क्रम में बढ़ते हुए, जो सब देवों का देव चेतन स्वरूप वो परमेश्वर है, उस परमेश्वर से भी ज्ञान आदि की प्राप्ति के लिए हमें कहां बैठना पड़ेगा? चेतन होकर के अपनी चेतना के साथ में ईश्वर के पास बैठना पड़ेगा। तो अब प्रश्न किया सामवेद में कि वो ईश्वर कहां मिलेगा जहां हम बैठ जाएं? तो वेद उत्तर देता है कि ईश्वर सर्वत्र व्यापी, सब जगह मिलेगा, हमारे हृदय के अंदर बैठा हुआ हमें मिलेगा। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने हृदय के अंदर जाकर के बैठे। हम बाहर घूम रहे हैं, हम अभी अंदर कभी नहीं बैठते। तो ये व्यक्ति जो उपासना करना चाहता है ईश्वर की, क्योंकि जितने भी सांसारिक देव हैं, माता पिता आचार्य आदि, उनके साथ में एक फैसिलिटी है कि उनके पास में शरीर है और शरीर धारण किए हुए होने के कारण से आप फिजिकली भी उनके पास में बैठे हैं तो भी देखने वाला यही देखेगा कि आप वहां बैठे थे। आमतौर पे बच्चे ऐसा कह भी देते हैं, भाई तुमने ध्यान से नहीं पढ़ा। अरे सर बैठा तो हूं क्लास में, आपके सामने ही तो बैठा हूं। माता पिता कहते हैं पढ़ नहीं रहे ध्यान से, बोले पढ़ तो रहा हूं, किताब सामने रखी तो है। तो किताब भी भौतिक है, शरीर भी भौतिक है और दिखाई देने वाले को दिखाई भी भौतिक चीजें ही दे रही हैं। इसलिए आप बाहर के लोगों को ये समझा सकते हैं कि भाई देखो मैं फिजिकली अवेलेबल हूं, मैं फिजिकली इन्वॉल्व हूं, मैं फिजिकली प्रेजेंट हूं, मैं यहां पर इस चीज को कर रहा हूं। लेकिन जो ईश्वर हमारे अंदर बैठा हुआ साक्षी मात्र है, उस साक्षी को आप ये झूठा दिखावा नहीं कर सकते कि देखो मैं बैठा तो हूं। वहां पर तो आपको स्वयं ही अंदर जाना पड़ेगा, आपको उपस्थित होना पड़ेगा। और जो व्यक्ति बाहर से अपने मन को हटा करके, बाहर के विषयों से अपने मन को हटा करके, बाहर की चंचलता और जो हमारा बहुत सारा ध्यान इधर उधर भटकता रहता है, उसको केंद्रित करके जब वो अपने आप में उपस्थित हो जाता है, अपने केंद्र में उपस्थित हो जाता है, तो उस अवस्था में वो ईश्वर की उपासना करने योग्य होता है। यहां हम ये समझें कि महर्षि दयानंद के द्वारा लिखे गए ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों को पढ़ लेना उपासना नहीं है। वो तो उपासना के समय में आपको क्या स्तुति करनी है, क्या प्रार्थना करनी है, वो उन मंत्रों में कहा गया है। लेकिन उपासना तो आपको ही स्वयं करनी होगी।
और उपासना कब होगी? जो मैंने बतलाया कि जब आप अपनी चेतना के साथ में ईश्वर के पास बैठेंगे, अपने पास बैठेंगे, केंद्रित होंगे, ध्यानावस्थित होंगे, या और ज्यादा ऊंचे स्टेज में अगर आप पहुंचे तो समाधिस्थ होंगे, वहां पर आप ईश्वर की उपासना कर सकेंगे। अब ये उपासना का मार्ग शुरू कहां से होता है, जिसको लेकर के थोड़ा सा भ्रम फैला समाज में। मार्ग ये शुरू होगा कि हम जब सामने बैठे चेतन के साथ में जुड़ेंगे, तब फिर हम न दिखाई देने वाले चेतन के साथ में जुड़ पाए। तो बच्चे को कहां से शिक्षा देनी शुरू की जाती है? तो सबसे पहले जो बच्चा है वो किसको जानता है? अपनी माँ को। तो पहला गुरु माँ होती है, और माँ पहले गुरु के रूप में उस बच्चे को ये सिखाती है, या दूसरे शब्दों में कहें, माँ को पहले गुरु के रूप में बच्चे को ये सिखाना चाहिए कि चेतन चेतन के साथ में कैसे बैठे। तो जब एक बच्चा माँ के पास में बैठता है और बैठ करके वो उन क्रियाकलापों को करता है जो माँ कर रही है, वहां से चेतन का जुड़ना शुरू होता है और उपासना का क्रम शुरू होता है। फिर माँ के बाद पिता का स्थान आता है। पिता उसे अपने साथ लेकर के संसार को दिखाता है, ईश्वर के विषय में बताता है, समाज के विषय में बताता है, और उसके पास बैठ करके उसकी उपासना करके बच्चा संसार को जानता है। फिर तीसरा स्थान आचार्य का आता है। आचार्य उसको अपने पास लेकर के धर्म के विषय में बतलाता है, अधर्म के विषय में बतलाता है, ईश्वर के विषय में बतलाता है, और सांसारिक विषयों के विषय में उसको बतलाता है। उसके पास ध्यानावस्थित होकर के, केंद्रित होकर के बच्चा ये सीखता है कि आचार्य की उपासना करके मैंने कितना ज्ञान प्राप्त किया। यहां उपासना का क्रम आगे बढ़ता है, और फिर आचार्य ही उसको ये उपदेश करता है। माता पिता और गुरु, ये तीनों आचार्य उसको तीनों स्टेजेस में ये उपदेश करते हैं कि उसको इसी क्रम से उपासना करते हुए ईश्वर का भी सानिध्य प्राप्त करना है। सो इट्स ऑल अबाउट कंसंट्रेशन। उपासना का मतलब क्या है? ध्यानावस्थित होकर के ईश्वर के सानिध्य में बैठना, ध्यानावस्थित होकर के आत्म केंद्रित होना, ध्यानावस्थित होकर के कैवल्य की स्थिति को, ओनलीनेस की स्थिति को प्राप्त करना। तो हम जब कंसंट्रेशन की प्रक्रिया में बढ़ते हैं, मेडिटेशन की प्रक्रिया में बढ़ते हैं, तब हम उपासना करने योग्य होते हैं। अब इन उपासना की भिन्न भिन्न स्थितियों को, जहां पर जाकर के आप ईश्वर के पास बैठे हैं, जैसे बच्चा अपनी मां के पास पहुंच करके क्या करता है? जो चाहिए वो मांग लेता है। पिता के पास पहुंच करके बच्चा क्या करता है? जो चाहिए वो मांग लेता है, अधिकार से मांग लेता है। अब अधिकार से मांग लेता है, तो सांसारिक माता पिता से बच्चा अधिकार से क्या मांगेगा? उन सांसारिक चीजों को मांगेगा जो या तो उसके माता पिता ने अभी उसको नहीं दी हैं, या दी हैं उसकी पहुंच से बाहर हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति परम पिता के पास बैठता है, जिसने सारा मटेरियल आपको पहले से ही दे रखा है, उसके पास जाके आप क्या मांगोगे? तो उसके पास जाकर के व्यक्ति बुद्धि मांगता है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमेश्वर, मेरी बुद्धि को आप सन्मार्ग में प्रेरित कर दीजिए। तो जैसे पिता से अधिकार पूर्वक मांग लिया था, याम मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते तया मध्य मेधया अग्ने मेधा विनम कुरु। हे परमेश्वर, जो बुद्धि, जो विद्या, जो मेधा, जो प्रज्ञा तुमने मेरे पूर्वजों को दी थी, और उनका जीवन जिस मेधा प्रज्ञा से सुखी बना था, आज ही, अद्य, आज ही मुझे वो दे दो। जैसे छोटा बच्चा जिद करता है ना माता पिता से, लेकिन वो माता पिता से कब जिद करता है? जब वो माता पिता को पहचानता है, ये मेरे माता पिता हैं, उनके प्रति उसका प्रेम, स्नेह, वो विश्वास उत्पन्न करता है कि वो अपने माता पिता से इस अधिकार के साथ जिद करता है कि नहीं, आपको मुझे देना ही पड़ेगा। इमम में वरुण श्रुति हवमद्या चमृणय त्वाम अवस्युराच्य के। हर मंत्र में हम जिद तो कर रहे हैं परमात्मा के सामने बैठे, परमेश्वर दो ना हमको।
आज ही दो, अभी दो। लेकिन ये जिद का भाव, ये परमात्मा के साथ अपनेपन का भाव, ये कहां से आता है? ये तब आता है जब हम उस परमात्मा को पहचानते हैं, जब हम अपने अंदर और इस जगत में उस परमात्मा को देख पाते हैं, तब हमारे अंदर ये अपनत्व का भाव जागृत होता है। जैसे अपने पिता पर हम अधिकार समझते हैं, जब परम पिता परमेश्वर पर भी वैसा ही अधिकार समझने लगते हैं और अपने जीवन के लिए मांगते हैं कि आप हमें दो, क्या दो, बाकी सब तो दे रखा है, सोना चांदी हीरे जवाहरात, जितनी संपत्ति धन संपदा जो कुछ भी हमें चाहिए वो तो पहले ही दे रखी है, तो फिर हम क्या मांगे उससे? उसको प्राप्त करने की बुद्धि हमें दो, उसको भोगने की बुद्धि हमें दो, उसको भोगने के लिए स्वास्थ्य हमें दो, उसको भोगने के लिए अच्छे दिन हमको दो, उसको भोगने के लिए अच्छे परिवार अच्छे साथी हमको दो, जिससे हम उसको अच्छी प्रकार से भोग सकें। आप बहुत अच्छे कपड़े आपको मिल जाएं, बहुत बढ़िया कपड़े, रेशमी सुंदर कपड़े आपको मिल जाएं, लेकिन उन्हें देखने वाला, अप्रिशिएट करने वाला, तारीफ करने वाला कोई ना हो, कितनी देर पहनोगे? बहुत बढ़िया संजय भाई साहब हार बनवा करके दे भाभी जी को और कहा जाए कि कमरे के अंदर ही पहनना है, इसे पहन करके बाहर नहीं निकलना, बोलो किसी काम का होगा, धर लो आप अपना, हमें क्या करना फिर? जब किसी को दिखाना ही नहीं है, जब किसी ने इसको सराहना ही नहीं है, तो मैं पहन के क्या करूं इसे? अपना वजन क्यों बढ़ाऊं मैं बिना बात? यानी हमारी जो खुशियां हैं, हमारे जो सुख हैं, वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम उनको कितने लोगों के साथ में बांट पाते हैं। बांटने से खुशियां बढ़ती हैं। तो इसलिए हम परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना का स्वरूप ये होता है कि अधिकार पूर्वक परमात्मा के पास पहले तो ध्यान लगा के बैठें और बैठ करके उससे कहें कि अब आप हमें विद्या दो, वो विद्या जिससे हम आपके संसार को जान सकें। आजकल एक बहुत बड़ी बहस चलती है इस बात को लेकर के, काफी सारे लोग मुझसे चर्चा करते हैं कि हमारे ऋषियों को, प्राचीन महर्षियों को क्या वास्तव में लोक लोकांतरों का ज्ञान था? आज जब कोई अंतरिक्ष यान किसी स्थान पर पहुंचता है और पहुंच करके वो अपनी उपलब्धि को संसार के सामने जाहिर करता है, उस समय कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे ऋषियों को ये उपलब्धि पहले ही प्राप्त थी। अब यहां दो बातें। एक बात, जिसने जो उपलब्धि प्राप्त की है उसके लिए उसका सत्कार होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। तो आज भी अगर किसी ने यंत्रों के माध्यम से, विद्या के माध्यम से इस स्थिति को पाया है कि वो अन्यान्य लोक लोकांतरों में पहुंच करके और वहां की जानकारी प्राप्त करे, वहां के विषय में सबको जानकारी उपलब्ध कराए, तो उन लोगों को सदैव ही नमन किया जाना चाहिए, उनका सदैव प्रशंसित होना आवश्यक है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जो दूसरा प्रश्न है, क्या हमारे महर्षियों को यह पता था? तो अब यहां पर इस प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है। यदि हमारे ऋषियों को पता नहीं था तो इन सब का संदर्भ आया कहां से? यदि हमारे ऋषियों को पता नहीं था तो इन सब की स्थिति का ज्ञान आया कहां से? यदि हमारे ऋषियों को पता नहीं था तो इन सब के गुणों का ज्ञान आया कहां से, कि किस ग्रह का, किस नक्षत्र का, किस तारे का क्या गुण है, जिसे अब हमारे भौतिक विज्ञानी या जिन्हें हम अंतरिक्ष विज्ञानी कहते हैं, वो जिन्हें मटेरियल साइंस के द्वारा प्रमाणित कर रहे हैं, वो ज्ञान तो हमारे पास में वहां जाने से पहले ही मौजूद है। तो आया कहां से? तो ये आया उन ऋषियों के माध्यम से, जिन्होंने सूक्ष्म विद्या के द्वारा परमात्मा की कृपा से उस ज्ञान को प्राप्त किया। और योग दर्शन में जिन लोक लोकांतरों में भ्रमण की स्थिति को
मुक्तावस्था में जो आत्मा करता है उस स्थिति को जो बतलाया गया है, और महर्षि दयानंद ने भी इसका वर्णन मुक्ति विषय को करते हुए किया है कि मुक्ति की अवस्था में शरीर के गोलकों से रहित आत्मा शुद्ध रूप में भिन्न भिन्न लोक लोकांतरों में घूमता और परमात्मा की व्यवस्था में आनंदित रहता है। तो वहां पर ज्ञान प्राप्त होता है, वहीं से ज्ञान प्राप्त हुआ है, और वही ज्ञान का एकमात्र केंद्र है। तो परमेश्वर, हम लोग ऋग्वेद के समय में भी और वेद का आरंभ करते समय भी ये चर्चा कर चुके हैं कि ज्ञान का जहां कहीं भी जिक्र होगा उसकी शुरुआत केवल केवल और केवल परमात्मा से ही होती है। उसके अलावा संसार में ज्ञान का कोई स्रोत नहीं है। और फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे वो ज्ञान आगे बढ़ता है। मटेरियल के बारे में हम धीरे धीरे ज्यादा जानते हैं, लेकिन जो अद्वैत ज्ञान है, जिसको एब्सोल्यूट नॉलेज कहा जाता है, उस ज्ञान में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। वो संसार पूरा का पूरा बन करके अरबों वर्षों की अपनी अवधि को पूरा करके और समाप्त हो जाता है, लेकिन फिर भी वो जो ज्ञान है वो एब्सोल्यूट रहता है, अनचेंजेबल रहता है, और उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये दो तरह का ज्ञान है संसार में। हमारा जो विषय है सामवेद का, वो है उपासना का। तो परमेश्वर की निकटता को, परमेश्वर के सामीप्य को हम कब स्थापित कर पाते हैं? जब हम उसके पास बैठने का प्रयास करते हैं, और ये हमें अभ्यास पूर्वक करना होता है। जितने भी संसार के अन्य प्राणी हैं उनको इसकी आवश्यकता नहीं है। आपको कोई भी कुत्ता इस बारे में बात करता हुआ दिखाई नहीं देगा कि मेरी पूजा पद्धति क्या है, मुझे भगवान की जरूरत है या नहीं है, इस संसार को भगवान ने बनाया कि नहीं बनाया, या मैं इस पूजा पद्धति को मानता हूं तो मैं दूसरे कुत्ते से क्यों मिलूं जो दूसरी पूजा पद्धति को मानता है। और अन्य सभी प्राणी, मनुष्य के अलावा जितने भी प्राणी हैं, उनमें ये सब प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके का कोई टेंशन, कोई उनके पास स्ट्रेस नहीं है कि मैं क्या हूं, मैं क्या मानता हूं, मेरी मान्यता क्या है, और मेरी मान्यता से विरोध रखने वाले लोग कौन है। ऐसा कुछ भी नहीं। ये केवल और केवल मनुष्य के साथ में है, क्योंकि मनुष्य को परमात्मा ने ये शक्ति दी है, ये क्षमता दी है कि वो विचार कर सके, और विचार करने के फलस्वरूप उसने जो अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, उन विचारधाराओं के माध्यम से अनेक प्रकार के मत, मजहब, मान्यताएं उनको बना लिया। और उन मत, मजहब, मान्यताओं के बन जाने के कारण से, उनकी उपस्थिति के कारण से, वो अलग अलग प्रकार से उसी ईश्वर को, उसी आनंद को प्राप्त करने की फहरिस्त में या प्रयास में लगा रहता है, जिस ईश्वर ने इस संसार को बनाया और जिसकी तरफ बढ़ना हमारा एक नैसर्गिक प्रवाह है, हमारा एक नेचुरल फ्लो है कि ईश्वर की तरफ हम बढ़ेंगे ही, हम रुक नहीं सकते। हम अगर संसार में भी डूबे हुए हैं तो भी हम ईश्वर की तरफ ही बढ़ना चाहते हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। इसका उदाहरण यह है कि आप संसार में दृष्टि घुमाइए, देखिए कि जिन लोगों ने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, बहुत ज्ञान प्राप्त करने के बाद में उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद में इस बात को समझ जाते हैं कि बहुत ज्ञान प्राप्त करके भी उसको नहीं जाना जा सकता जिसे जानना हमारे जीवन का उद्देश्य है। आनंद ज्ञान में नहीं है, आनंद ज्ञान के देने वाले में है। इसलिए फिर ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में वो ज्ञान के देने वाले को प्राप्त करने के प्रयास में लग जाता। जिन लोगों ने संसार में अथाह संपत्ति प्राप्त कर ली, अथाह संपत्ति और धन वैभव को प्राप्त करने के बाद भी वो क्या होते हैं, उनमें वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। वो उसे अब छोड़ना चाहते हैं, जैसे भी हो ये किसी तरीके से किसी अच्छे काम में लग जाए, कोई अच्छे लोग इसको इस्तेमाल कर लें, मैं इससे छूटना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि इतना सब प्राप्त करने के बाद में उनको ये समझ में आता है कि धन और संपत्ति में आनंद नहीं है। आनंद तो उसमें है जिसके
दिए हुए ये सारे धन संपत्ति और वैभव सांसारिक पदार्थ हैं। जिसने बहुत सारी शक्ति प्राप्त कर ली, सत्ता प्राप्त कर ली, वो भी उसके बाद में वैराग्य को प्राप्त करता है। क्यों प्राप्त करता है? क्योंकि उसे ये समझ में आ जाता है कि इसमें भी वो सुख नहीं है, दुख का ही अंश अलग है। सुख तो वास्तव में उसके पास है, आनंद वास्तव में उसके पास है, जिसकी सत्ता इस पूरे संसार को चला रही है। सत्ता के सुख को कौन भोगना चाहता है? जिसने सत्ता के सुख को कभी भोगा नहीं, और या फिर जिसने परम सत्ता को समझा नहीं। दो ही लोगों के अंदर इच्छा होती है सत्ता को भोगने की। या तो वो जिसने सत्ता को कभी भोगा नहीं, तो वो चाहेगा कि अरे मैं भी देखूं एक बार एमएलए बन के, एमपी बन के, प्रधानमंत्री बन के, गृह मंत्री बन के, रक्षा मंत्री बन के कैसा लगता है। और दूसरा वो चाहेगा जो परम सत्ता ईश्वर को नहीं समझता, तो उसके न समझने के कारण से वो ये समझेगा कि मैं शक्तिशाली हो जाऊंगा तो मैं सब काम कर पाऊंगा, तो वो सत्ता प्राप्त करना चाहता है। लेकिन जिसने ईश्वर को समझ लिया, उसकी सत्ता को समझ लिया है, उस व्यक्ति को सांसारिक सत्ताओं के प्राप्त करने की इच्छा समाप्त हो जाती है। फिर वो सांसारिक सत्ताएं नहीं चाहता, वो कार्य करना तो चाहता है, कर्तव्य के रूप में तो वो सब कुछ करना चाहता है। यही बात श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाई। जब अर्जुन को ये भ्रम उत्पन्न हुआ, मोह उत्पन्न हुआ कि ऐसी सत्ता को पाकर के, ऐसे राज्य को पाकर के मैं क्या करूंगा कि जो अपनों के ही खून से सींचा गया हो, तो वहां श्री कृष्ण उसको यही समझाते हैं कि अर्जुन, तेरा ये युद्ध सत्ता के लिए नहीं है, तेरा ये युद्ध राज्य के लिए भी नहीं है, तेरा ये युद्ध तेरे कर्तव्य की पूर्ति के लिए है। तुझे अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए इस युद्ध को लड़ना है। और जहां तक सवाल है अपनों के खून से भीगा हुआ होने का जो भ्रम तुझको हो रहा है, तो वहां पर वो अर्जुन को ये दर्शन कराते हैं, ये समझाते हैं कि ये तो सब मरे हुए हैं। तुम नहीं मारोगे, कोई और मारेगा, कोई और नहीं मारेगा, मैं मारूंगा, लेकिन ये तो मरने हैं। और मैं भी नहीं मारूंगा तो मृत्यु तो इन्हें मार ही देगी। लेकिन आज तुझे ये निश्चय करना होगा कि तू अपने कर्तव्य का पालन करना चाहता है या नहीं करना चाहता। और श्री कृष्ण की उस उपासना में पूरी तरह से बैठा हुआ, तल्लीन हुआ, जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया है श्री कृष्ण को कि आप कहिए, आप ले चलिए, कहां ले जाना चाहते हैं, वो अर्जुन फिर युद्ध के लिए खड़ा हो जाता है, अपने सब मोह को त्याग कर। इसी प्रकार से जो व्यक्ति अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पित कर देता है, या जो अपने आप को अपने आप में केंद्रित कर लेता है, कैवल्य की स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होता है और प्रयास करता है, वो व्यक्ति परमात्मा की उपासना करने में और उसके द्वारा निरंतर प्रवाहित होने वाले इस ज्ञान राशि को प्राप्त करने में सक्षम होता है। तो उपासना बड़ा विशद विषय है, और सामवेद में अनेक अनेक मंत्रों के माध्यम से मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे आज होता हविषा मर्जयध्वम निहोतारम गृहपतिम ददिध्वम इडस्पदे नमसा रातहव्यम सपर्यता यजतम पस्त्यानाम। अर्थ है, मनुष्यों, तुम पस्त्यानाम घरों में, इडस्पदे प्रार्थना स्थलों में, गृहपतिम घर के रक्षक प्रभु का, निदिध्वम ध्यान और चिंतन करो, हविषा निष्काम कर्म से, मर्जयध्वम हृदय को शुद्ध कर, आज होता प्रभु की उपासना करो, होतारम फलदाता प्रभु को नमसा नमन करके, सपर्यता सत्कार पूर्वक उस प्रभु की यजत पूजा करो। तो घरों में, कार्यस्थलों में, मंदिरों में, अर्थात सब स्थानों में, सब समय में उस परमात्मा का सत्कार करो। और सत्कार करने का अर्थ क्या है? उसकी आज्ञाओं का पालन करो। जो व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में
घर में, बाहर में। महर्षि दयानंद सरस्वती जब ये बात कहते हैं कि मूर्ति पूजा का दोष क्या है, उनसे पूछा गया भाई आखिर ऐसी क्या परेशानी है आपको, आप ये कहिए कि उपासना करो, लेकिन आप ये क्यों कह देते हैं कि भाई मूर्ति पूजा मत करो, इससे हानि होती, क्या हानि होती। उस दोष को समझाते हुए महर्षि कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति ईश्वर को मूर्ति में मानने लग जाता है, तब वो उसकी जो सर्वव्यापक सत्ता है उसको स्वीकारना बंद कर देता है। और जैसे ही व्यक्ति ईश्वर की सर्वव्यापी सत्ता को स्वीकारना बंद कर देता है, उसी समय वो पाप में लिप्त होना आरंभ कर देता है। जिन स्थानों पर कैमरा लगा होता है, सीसीटीवी, और लिखा होता है नीचे यहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा है, वहां पर, और जिन स्थानों में कोई कैमरा नहीं लगा होता, न वहां लिखा होता है, ऐसे स्थानों पर, और जहां पर कैमरा लगा है, काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी लिखा हुआ है कि सीसीटीवी कैमरा यहां पर लगा है, आप बताइए ऐसे तीनों स्थानों पर सबसे कम क्राइम कहाँ होगा और सबसे ज्यादा क्राइम कहाँ होगा। तो जहां पर चल रहा है, लिखा हुआ है, लोगों को ये पता है कि यहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वहां पर क्राइम करने से हर व्यक्ति डरेगा, क्योंकि मैं पकड़ा जाऊंगा। उसको भय है, मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे कोई देख रहा है, ऊपर वाला सब देख रहा है। एक ऐड आता था ना सीसीटीवी का, ऊपर वाला सब देख रहा है। तो ऊपर वाला जो है वो कैमरा लगा हुआ सब देख रहा है, और जब सब देख रहा है तो उस समय में हम पाप से, क्राइम से बचे हुए हैं, हमारे मन में भय है कि वो देख रहा है। लेकिन जहां पर नहीं होता और वहां पर अगर हमें कोई अच्छी कीमती वस्तु उठाने का मौका मिल जाता है, जहां जिन सिग्नल पे आज भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे और सिपाही नहीं खड़ा होता है, वहां पे आज भी लोग सिग्नल तोड़ करके फटाक से भागते हैं। लेकिन जहां आजकल कैमरे लग गए और लोगों को पता है कि घर पे ही पर्ची पहुंच जाएगी, ऑनलाइन हमको फाइन भरना पड़ जाएगा, वहां पर अब लोग सिग्नल तोड़ते नहीं आराम से। तो ये दोष उत्पन्न हो जाता है कि जब हम ईश्वर की सर्वव्यापकता को नहीं समझ पाते, ईश्वर को अपनी ही तरह एक देशीय, एक स्थान पर बैठा हुआ मान लेते हैं, तो वहां पर तो हम धार्मिक होते हैं, लेकिन उसके बाद में हम अपनी धार्मिकता को वहीं लॉक में बंद करके और बाहर जो मर्जी करते हैं। और ऐसे ही लोगों के कारण से कॉन्सेप्ट जन्म लेता है कि आपने बहुत सारे पाप कर दिए, बोले अब क्या करें, बोले अरे अब पाप कर दिए हैं तो पापों को दूर करना पड़ेगा। तो फिर दूसरे लोगों को मौका मिल जाता है, पाखंडियों को, वो फिर उन्हें बहकाते हैं। गलती किया हुआ आदमी पहले ही डरा हुआ होता है कि मुझे तो गलती की सजा मिलेगी, फिर उन्हें बहकाना शुरू करते हैं, तू गंगा में नहा ले, चल मैं तेरी शांति करवा देता हूँ, तेरे ग्रह शांत करवा देता हूँ, तेरा ये शांत करवा देता हूँ, और वो फिर अपना उल्लू सीधा करने लगते हैं। तो वहां से पाखंड का आरंभ हो जाता है। और आज पूरे संसार में ये पाखंड फैला हुआ है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग विधियों से। ऐसे जो मिडिल मैन हैं, जिनको आजकल की भाषा में धर्म गुरु की पदवी दे दी गई है, ये मिडिल मैन इस संसार को दिग्भ्रमित करते रहते हैं। महर्षि दयानंद का विरोध ऐसे मिडिल मैन से है कि जो व्यक्ति को परमात्मा का साक्षात्कार नहीं करने देते, व्यक्ति को अपना साक्षात्कार नहीं करने देते, और व्यक्ति को कभी भी उपासना के मार्ग पर नहीं ले जाते। तो सामवेद हमें ये प्रेरणा देता है कि हम उस सच्चे ईश्वर की उपासना करें, जो इस संसार को बनाने चलाने वाला, इस संसार के सब सुखों आनंदों को देने वाला और सर्वशक्तिमान है, जो हमारे कर्मों का फल देने वाला है, जो हमारी न्याय व्यवस्था करने वाला है, और जिसकी प्राप्ति के बिना हमें मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, जिसके साक्षात्कार के बिना हमें आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, उस परमात्मा की ही हम उपासना करें। महर्षि के शब्दों में अगर सीधे सीधे कह दूं तो ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार, सर्वशक्तिमान न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। तो आज के सत्र को हम यहीं तक रखेंगे, और इसके आगे के सत्र में शुक्रवार को हम ईश्वर की उपासना के मार्ग में क्या बाधाएं हैं और
कैसे हम सच्चे उपासक बन सकते हैं, हम अपने मन को कैसे केंद्रित कर सकते हैं, और कैसे हम आत्म साक्षात्कार और ईश्वर के साक्षात्कार की ओर बढ़ सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत सुंदर था आज का पंडित जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया लगा, आनंद आ गया। बहुत बढ़िया पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बात जो कही थी कि वो सिग्नल और कैमरा वाली, तो आज मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज एक आर्टिकल में पढ़ी कि इंसान की सोच कितनी क्रिएटिव हो सकती है। तो हमारी ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट ने एक बड़ी क्रिएटिव चीज निकाली है हॉर्न बजाना कम करने के लिए। शायद आप लोगों ने किसी ने पढ़ा होगा कि सिग्नल पे उन्होंने ऐसे डेसिबल मीटर्स लगा के किए हैं जिसपे आपको दिखेगा कि कितना डेसिबल लेवल है। तो जैसे ही लोग जल्दी करो करके हॉर्न बजाएंगे, डेसिबल विल इंक्रीज और सिग्नल का टाइम बढ़ जाएगा। तो सिग्नल अगर 60 मिनट का सिग्नल है, जैसे ही डेसिबल बढ़े वो और 100 सेकंड बढ़ जाएगा। तो इसमें दिखाया गया अब बजाइए जितने हॉर्न बजाने। तो एक बड़ी क्रिएटिव चीज लगी मुझे, वो एक क्लिपिंग है, वो जरूर देखिएगा। जी, कि इसमें दिखाया जा रहा है कि एक दूसरे को सब कह रहे हैं हॉर्न मत बजा, क्योंकि सिग्नल बढ़ता ही जा रहा है। तो इट्स अ वेरी क्रिएटिव काइंड ऑफ थिंग। मुझे ऐसा लगा कि लोग वैसे सुनते नहीं है, जल्दी करो, लाल बत्ती तो उतनी रहने वाली है, बजाते जाते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है सबको डिसिप्लिन करने का। I thought I'll share. जी, जी, जी। कोई प्रश्न है आज? चलिए, तो फिर आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं। शुक्रवार को फिर से मिलेंगे। आप सभी को नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद।